नमस्कार साथियों, चलिए 18 अगस्त का जो फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था आज उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 अगस्त का है। देखिए आपको रीजनल पेपर है, लेवल 1 है ग्रुप डी, यानी ग्रुप डी आपका 9 से 10 का यानी कि फर्स्ट सिटिंग का है। ये आपका फर्स्ट सिटिंग है। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए लास्ट तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए बोले तो फर्स्ट नंबर अपना बोला कि एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग न करना चाहिए। 2 नंबर में बोल रहा है कि सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 3 नंबर में बोल रहा है मानक तापदीप्त बल्बों का स्थान CFL बल्ब के उपयोग में नहीं करना चाहिए। 4 नंबर में बोल रहा है सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करेंगे। सार्वजनिक परिवहन का तो प्रयोग न करेंगे तो कैसे काम चले। उसका CFL से तापदीप्त का क्या अवसर है। CFL का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। सौर कुकर जैसे सौर ऊर्जा है तो इसका भी ना होगा। सही आंसर है कि देखिए एयर कंडीशन और हीटिंग टेम्परेचर को हम सही से उपयोग करेंगे। जब हमको आवश्यकता हो तभी उपयोग करें, जब ना हो उसका तो न करें। तभी आपका कोयले से आपका बिजली बनता है, पेट्रोलियम से आपका गाड़ी वाड़ी चलता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा कि इसका हम आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, कथन 1 में बोल रहा है कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। दूसरा में बोल रहा है कि डोबेराइनर ने विभिन्न गुण वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही क्यों होगा। डोबेराइनर ने आपका त्रिक नियम दिया था, यानी कि त्रिक नियम दिया था 1829 ईस्वी में। ठीक, डोबेराइनर जो था पहला उत्प्रेरक का भी खोज किया था। उत्प्रेरक का भी आपका डोबेराइनर नहीं खोजा था। तो दूसरा क्यों ना होगा। डोबेराइनर विभिन्न तत्वों के ना कुछ खास तो 3 को ट्राइड दिए थे। 3 को आपका ट्राइड दिए थे डोबेराइनर ने, तो इसीलिए आपका पहला आंसर सही हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, 10 लिखित में क्या पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक आपका न होना चाहिए। जो आपका जैविक घटक है वो क्वेश्चन में बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं होना चाहिए। देखिए मेढक जो होता है ये आपका पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। जो उसके बाद है पुष्प भी है, कीट भी है। मृदा जो है आपका निर्जीव प्राणी है, यानी कि जैविक घटक का होना चाहिए पारिस्थितिक यानी सजीव होना चाहिए। ठीक, तो देखिए तो मृदा जो है आपका निर्जीव है तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। बाकी जो ये 3 है आपका सजीव प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी कौन सा तत्व जो होता है सर्वाधिक अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, तो उसके बाद शीशा है, शीशा सर्वाधिक अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद एल्युमिनियम है, ये भी आपका नहीं करता है। मैग्नीशियम भी, ये भी नहीं करता है। कैल्शियम जो है सर्वाधिक अभिक्रिया करता है। जैसे कैल्शियम को हम रखते हैं, इसके पानी के साथ अगर रखेंगे तो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। जैसे बना कर देगा आपका OH का आपका होल्ट वाइज बना देगा, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये आपका जो बिना बुझा चूना का हो जाएगा CaO हो जाएगा। कैल्शियम यानी कि ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कौन सी संख्या मानव के मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाए। मेरुरज्जु मतलब यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु जो होता है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड को दर्शाता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरुरज्जु का देखिए सबसे पहले मेरुरज्जु का काम क्या होता है। सबसे पहले ब्रेन है, ब्रेन का दिया हुआ 1 नंबर जो है आपका ये जो है तो अग्र मस्तिष्क है, यानी कि फोरहेड। दूसरा का जो है आपका ये मध्य मस्तिष्क है। ठीक, मध्य ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा का जो है आपका हिंड ब्रेन है, ये आपका जो होता है हिंड ब्रेन है, पीछे का भाग यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। और 4 नंबर जो होता है पोन्स के नीचे का भाग जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है ये जो आता है आपका ठीक मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, जैसे गरम तावे पर हम हाथ रखते हैं तो हाथ तुरंत हटा लेते हैं। वो कौन सा काम करता है तो मेरुरज्जु यानी कि बताता है कि गरम तवा रखने से हाथ जल। जैसे अचानक साइकिल जो होता है, साइकिल के समीप कोई अचानक आ जाता है, साइकिल के आगे कोई अचानक आ जाता है तो ब्रेक लगाने के लिए हाथ मजबूर होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को इन्फॉर्म करता है जो ब्रेक लगा। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हमको बताना है क्या है। तो 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में है जो आपका सही आंसर होगा। यहीं आपका 4 नंबर जो है
यानी कि स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करने के 2 बिंदु दिया है, उसके बाद तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो ठीक है, चलिए तुल्य प्रतिरोध बताते हैं। ये है आपका 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम। तो देखिए ये जो है आपका इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में निकालिएगा तो 3 और 3 आपका ये 6 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आ गया, जिसका डायग्राम बनाइएगा तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया 6 ओम का, और उसके बाद ये हो गया 3 ओम का, और नीचे से आपका बैटरी लग गया। ठीक, बैटरी लग गया। तो देखिए इसका अब सॉल्यूशन करेंगे, ये हो गया आपका समांतर में, तो 1/6 और 1/3। इसका सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ओवरऑल कट के आपका 1/2 आएगा। तो इसका हम रिवर्स करेंगे तो 2 ओम मेरा आंसर आ जाएगा। 2 ओम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, पौधे के अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। पौधे जो होते हैं दिन के समय में सूर्य द्वारा प्रकाश लेते हैं और भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे आपका भोजन बनता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन आपका दिन में करते हैं। तो सही आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। रात में प्रकाश संश्लेषण का काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। रात के समय श्वसन के द्वारा रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज करते हैं। ठीक, दिन के समय श्वसन के द्वारा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, फोकस पर रख रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिरोध उपलब्धि को निरूपित करता है। तो हमें प्रतिरोध बनने की कौन सा प्रतिरोध बनेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले देखिए एक होता है अवतल दर्पण। ठीक, एक होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को आपका उत्तल लेंस भी बोलते हैं, उत्तल लेंस। और अवतल दर्पण को आपका अवतल लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस। ये जो होता है आपका इसमें अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में आपका सब तरह का प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, आपका उल्टा सीधा छोटा बड़ा सब तरह का प्रतिबिंब बनेगा। वहीं बात करें आपका उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण यानी कि अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में आपका केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और आपका सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक, तो वहीं बोल रहा है अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस में आपका आभासी यानी कि काल्पनिक बनेगा, अत्यधिक छोटा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए तो अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर लड़का या लड़की, किशोर या किशोरी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। यहीं क्वेश्चन मजाक न उड़ाना चाहिए, तो गलत क्वेश्चन चूज करना है, तो यहीं सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि विभिन्न मिथकों यानी कि अफवाह भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। यौन आरंभ होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान, ये आपका तो सही है। या भ्रांति से दूर भी रहना चाहिए, ये भी सही है। किशोर के यौन शोषण के बचाने में सहायक है, ये भी आपका सही है। तो गलत क्वेश्चन का चूज करना है, जो ये एक दूसरे का मजाक न उड़ाना चाहिए, तो सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, कौन सी आकृति फ्लोएम के भोजन की गति का सही निरूपण करता है। यानी फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो होता है आपका भोजन की प्राप्ति करता है। भोजन मतलब फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम जो होता है आपका भोजन काम करता है। उसके बाद एक होता है जाइलम। जाइलम जो होता है, जाइलम आपका पानी का अवशोषण करता है, पानी पौधों में ले जाता है। यहाँ पे फ्लोएम की चार्ज क्या कर रहा है, तो फ्लोएम जो होता है यानी कि भोजन कहाँ बनता है, पौधे के पत्तियों में बनता है, पौधों के पत्तियों में। तो भोजन का जो काम होता है पत्ती से आपका पौधे के हर एक भाग में पहुँचाना, प्रत्येक भाग में पहुँचाना। तो खाना बनेगा पत्ती में तो ऊपर से नीचे आएगा। तो खाना जो हो जाएगा ऊपर से नीचे। जल जो होता है, जल आपका जो यानी कि पानी में, जल जो होता है ज़मीन में होता है, तो ज़मीन में जो होता है नीचे से ऊपर जाता है जल। ठीक है, जल जो होता है नीचे से ऊपर जाता है, खाना जो होता है ऊपर से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि इधर तीर आया। फर्स्ट में देखिए कि ऊपर दिया इस पार्ट में आपका खाना नजर आ रहा है। ठीक,
देखिए ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन में इस पार्ट में खाना न जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में केवल आपका जड़ ही में, जबकि पौधों में तो पत्तियों में भी जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं कि देखिए पत्ती पर खाना इधर आ रहा है, इधर भी जा रहा है, फिर इधर भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सही मेरा यहीं हो जाएगा। 4 नंबर पत्ती से ऑप्शन का बात कर रहा है, तो ये अपनी न हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है यहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? तो सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो जो कौन सा गुण दर्शाते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ये आपका जैसे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। इसका जो होता है निम्न क्वथनांक और गलनांक होता है, निम्न क्वथनांक और गलनांक होता है। ये जो होते हैं आपका विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत का आपका सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक, विद्युत का सुचालक होते हैं। ये जो होते हैं अकार्बनिक, ये जो होते हैं आपका अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में आपका घुलनशील होते हैं, और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होते हैं, हमको नहीं, जबकि कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, विद्युत का सुचालक होता है, और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील, यानी कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होते हैं। और कार्बनिक विलायक यानी कार्बनिक विलायक में जो होते हैं आपका अघुलनशील होते हैं, और कार्बनिक में तो सही ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाए, क्योंकि गलत चूज करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डोब्राइना के त्रिक की उपलब्धि क्या समानता है? डोब्राइना के त्रिक की उपलब्धि क्या है? फर्स्ट में दे रहा है अणु की प्रमुखता के आधार पर उन्होंने प्रयास किया था, प्रमुखता के आधार पर प्रयास न किए थे, तत्व के गुण धर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने के प्रयास किया था, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान के आधार पर यानी कि डोब्राइना ने सजाया था, उसके बाद न्यूलैंड ने सजाए थे, मोसले ने सजाए थे, मेंडलीफ ने सजाया, मोसले ने आपका एक और परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दिए गए परिपथ की तार की लंबाई L है और उसका प्रतिरोध R है, तो पदार्थ उस पदार्थ में निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना यानी कि तार की जो लंबाई है उसके 3 गुना कर रहा है, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्र पर यानी कि 2 गुना कर रहा है। तो देखिए तो सबसे पहले प्रतिरोधकता जो होता है रो L/A होता है, तो ये बोल रहा है कि आपका तार की लंबाई 3 गुना कर दे रहा है यानी कि 3L हो गया। अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 गुना, तो ये 2 गुना क्या था, प्रतिरोध क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 L/A का 3/2 R हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया है, तो सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए फर्स्ट में बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होती है। देखिए चुंबकीय जो होता है, चुंबक की चुंबकशीलता जो होता है ध्रुव पर आपका अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है आपका बीच में होता है, सबसे कम बीच में, ध्रुव पर सबसे अधिक, तो वही बोल रहा है आपका चुंबक क्षेत्र के केंद्र पर सर्वाधिक होती है, केंद्र पर तो सर्वाधिक प्रबल होती है चुंबकशीलता, जो अभी गलत होती है, ध्रुव पर सर्वाधिक होती है। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिरेजित नहीं करती है, जैसे ये चुंबक हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो यहाँ से चुंबक विद्युत क्षेत्र निकलेगा फिर आ जाएगा, तो ये तो सर्कल निर्माण कर रहा है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, तो सही करने का प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो सही हो जाएगा। उसके बाद बोला चुंबकीय बल रेखा बंद सतह पर वक्र का निर्माण करती है, यानी कर्व का निर्माण तो कर रही है, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 2 और 3 सही है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट मतलब दूर वस्तु है, ठीक, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, देखिए कोई भी वस्तु दूर है तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, तो वही बोल रहा है कि पर्दे के लेंस और पर्दे के बीच की दूरी आपका फोकस हो जाएगी, जो एफ हो जाएगा, सही आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दिए गए कथन का विचार कीजिए और सही उत्तर का दीजिए। यदि कोई पदार्थ किसी यानी का अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकरण का त्याग करता है ऑक्सीजन का, तो उपचयन होता है, ठीक। देखिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, इसी को अपचायक भी बोलते हैं,
औपचायक बोलते हैं। उसके बाद एक होता है अवकरण। अवकरण को हम लोग अपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। आज इस अवकरण को ही हम उपचायक बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं। इसमें होता है क्या, देखिए इसमें क्या होता है। ऑक्सीकरण में जो होता है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें जो होता है, इसमें आपका जो होता है हाइड्रोजन का जुटना होता है, हाइड्रोजन का जुटना। इलेक्ट्रॉन का इसमें ग्रहण करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका ऑक्सीजन का जुटना यानी कि ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। तो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है तो कौन सा अपचयित हो जा रहा है, यानी कि ये हो जा रहा है अपचयन, ठीक। अपचयन की क्रिया हो रही है। तो आपका ऑक्सीजन इसमें तो हाइड्रोजन जुट रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। तो आपका पहला सही आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे है जुटना, हाइड्रोजन जुट रहा है तो ये भी आपका अपचयित हो रहा है। ये आपका दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। देखिए तो दोनों ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जुटा तब ना ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है तो उपचयित यानी कि आपका जो हो जाएगा अवकरण हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का ग्रहण कर रहा है तो भी आपका उपचयित हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया। इसलिए दोनों सही है जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए शामिल रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl × Cl, ठीक। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो सबसे पहले देखिए आपका जैसे क्लोराइड किस में है, क्लोराइड और कैल्शियम किस में है। तो फर्स्ट वाला में क्लोरीन है यानी कैल्शियम है ही नहीं। सेकंड वाला में देखिए आपका इसमें नहीं है। अब थर्ड वाला में देखिए आपका क्लोरीन है इसमें यानी कि आपका कैल्शियम ना है। 4 नंबर ऑप्शन में देखिए जो कैल्शियम ये होता है आपका बुझा हुआ चूना है, ये आपका बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। जब इस क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर और जल दे रहा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था एन AC जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, मतलब AC जनरेटर जो होता है किसके प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है। तो जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 नंबर बोल रहा है कि लाल पत्ते जो होते हैं, लाल पत्ते, और दूसरा में है तो मिथाइल ऑरेंज। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्ल और क्षार का सूचक होता है। अम्ल जो होता है और क्षार, ये दोनों का सूचक होता है मिथाइल ऑरेंज। प्याज और लौंग जो होता है सूंघने का काम करता है। तो धान जो होता है, धान जो आपका सूंघने का काम करता है, सूंघने का काम करता है। तो 3 का जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और उसके बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज अम्ल और क्षार का प्रतीक हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता जो हो जाएगा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। तो 1 का 3 किस में है, 4 में है, 3 में है। उसके बाद आपका बोल रहा है 2 का बी आपका 4 में है। तो सही ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट हो गया।